सीबीएसई गुरुकुल की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए समास का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। चाहे अंग्रेजी में कंपाउंड कह लें, हिंदी और संस्कृत में समास कह लें, भाषा में इसका प्रचुरता से प्रयोग होता है। यद्यपि गद्य काव्य लिखना कहने को बहुत सरल होता है, परंतु जिस गद्य में अलंकार ना हो, वो अलंकृत ना हो, तो वो गद्य काव्य नहीं कहलाता है। तो इसलिए गद्य काव्य रचना में भी समासों का बहुत अधिक उपयोग होता है, जिससे कि गद्य काव्य अलंकृत काव्य माना जाता है। तो भाषा ज्ञान में समास और समास के भेद, उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से उनका विग्रह किया जाए, ये सब जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो पूर्व व्याख्यान में मैंने समास के विषय में बताते हुए बहुव्रीहि समास के संबंध में आपके सामने चर्चा की थी, और बहुव्रीहि समास का प्रयोग किस सूत्र से होता है ये आपके सामने मैंने बताया था। आज मैं आपके सम्मुख बहुव्रीहि समास करने पर पूर्व प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस पद का होता है, उस पर प्रकाश डालूंगी। और उसके लिए मैंने सूत्र पूर्व में ही आपको बताया था, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। पाणिनि ने ये सूत्र दिया है और बहुव्रीहि समास के संबंध में है कि बहुव्रीहि समास में सप्तमी और विशेषण इन दोनों पदों का पूर्व प्रयोग होता है। यदि समास में सप्तम्यंत पद हो तो उसका पूर्व प्रयोग होता है, और विशेषण पद हो तो उसका पूर्व प्रयोग होता है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्या है, इसको जानने के लिए मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि समास करने वाला सूत्र अनेकम अन्य पदार्थ है, और उसके वृत्ति में बताया गया था कि अनेक प्रथमांतों का समास होता है। और जब अनेक प्रथमांतों का समास होता है और अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र में अनेकम में प्रथमा है, तो फिर अनेकम में के द्वारा जो समास में प्रयुक्त प्रथमांत हैं, उन दोनों ही प्रथमांतों का बोध होता है। इसलिए उपसर्जन संज्ञा के द्वारा इसको हम पूर्व प्रयोग की विधि को नहीं जान सकते। इसीलिए प्रस्तुत सूत्र देने की आवश्यकता पड़ी कि सप्तम्यंत और विशेषण पदों को पूर्व प्रयुक्त करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि सप्तम्यंत पद बहुव्रीहि समास में होता नहीं है। हमने कहा अनेक प्रथमांतों का समास होता है, तो क्योंकि पाणिनि ने सूत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समानाधिकरण समास तो होता ही है, ये व्यधिकरण समास भी होता है। अर्थात दोनों पदों की विभक्ति भिन्न हो तब भी ये समास हो जाता है। तो ये मैंने आपको पूर्व में ही इसके विषय में चर्चा की थी, और अब मैं आपके सामने इनके उदाहरणों को प्रस्तुत करती हूँ। तो और ये भी जान लें कि ये समास प्रथमा के अर्थ में नहीं होता है। प्रथमा के अर्थ में किए जाने वाले समास कर्मधारय इत्यादि होते हैं। शेषे ब्रह्विहौ, ये मैंने जब आपको बताया था तो उसमें ये हमने चर्चा की थी कि शेष का तात्पर्य है कि प्रथमा से भिन्न जितने भी और विभक्तियां हैं, उनमें इससे पूर्व वाले समासों में अव्यय भाव कह लीजिए या तत्पुरुष कह लीजिए, उनमें इनकी सबकी चर्चा कर दी गई है। इसलिए इनसे जो बचे हैं वो शेष हैं। तो प्रथमा विभक्ति के समास जो हैं वो नहीं हो पाए हैं, तो वो बहुव्रीहि के द्वारा होते हैं। इसीलिए कहा कि प्रथमांतों का समास होता है, परंतु प्रथमा के अर्थ में नहीं होता है। तो प्रथमा के अर्थ में न होने का मतलब है कि जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ना, यस्य सह, यम सह, येन सह, तो वहां पे यह सह जो है उस अर्थ में ये समास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम द्वितीया से ही आरंभ करेंगे। तो प्राप्तोदको ग्रामः, यदि ये हमारा इसको विग्रह करना और इसको समझ किस प्रकार से इसका समास होगा, यदि ये हम जानने का प्रयास करें तो इसका विग्रह होगा प्राप्तम उदकम यम, अर्थात जिसको उदक मीन्स जल, प्राप्त मीन्स प्राप्त हुआ है। तो हम जानते हैं कि अन्य पद के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। तो ये अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है कि ऐसा ग्राम, यहाँ पे ग्राम दिया है ताकि पता चल जाए कि ये किस विभक्ति वचन में इसका प्रयोग करना है। तो ग्राम के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। तो प्राप्तम उदकम यम स ग्राम, तो ये स ग्राम भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ग्राम मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्राप्तम और उदकम यम,
तो इसकी जब हम अलौकिक विग्रह करते हैं तो हम जानते हैं कि हम प्रातिपदिक अलग कर देते हैं और विभक्ति को अलग करते हैं। तो प्राप्तम नपुंसक लिंग है, उदकम क्योंकि नपुंसक लिंग है और प्राप्तम उसका विशेषण है, तो इसलिए इसमें भी प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग का ही प्रयोग हुआ है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो प्राप्त सु, क्योंकि नपुंसक लिंग में भी सु ही होता है, उसको बाद में अतोअम से अम किया जाता है। तो प्राप्त सु उदक सु, ये इसका अलौकिक विग्रह होगा। तो जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो दोनों प्रथमांत हैं और अन्य पद के अर्थ में वर्तमान है, इसलिए इनका अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र द्वारा इन दोनों में समास होगा। और हम जानते हैं कि जब हम समास करते हैं तो कृतधित समासाश्च सूत्र द्वारा उस समस्त पद की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। और प्रातिपदिक संज्ञा जब करते हैं तो सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों का लुक हो जाता है, यद्यपि उनका अर्थ विद्यमान रहता है। तो हमारे पास स्थिति होती है प्राप्त उदक। अब प्राप्त और उदक, त का अ और उ का उदक का उ, इन दोनों को हम इनको संधि से इनको संयुक्त करेंगे तो अ और उ के स्थान पर आद गुणा से ओ हो जाएगा। तो प्राप्तोदक हमारे पास ये रूप बनता है। और प्रातिपदिक संज्ञा तो यथावत बनी रहेगी, इसलिए प्रातिपदिक होने के कारण इसको सु आदि की उत्पत्ति की जाती है। अब जब सु आदि की उत्पत्ति की जाती है, क्योंकि प्राप्तोदक का प्रयोग बिना विभक्ति वचन के प्रयुक्त नहीं हो सकता कोई भी पद, तो ये प्राप्तोदक एक पद बन गया, समस्त पद। इससे जो विभक्ति लगनी है, क्योंकि ये अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और अन्य पद यहाँ पर ग्रामः है, तो हम इसमें प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और एक वचन में प्रयोग करेंगे और सु की उत्पत्ति होगी। तो सु की उत्पत्ति होने पर सु के स्थान पर रू हो जाएगा, ससजुष रू से। और रू के स्थान पर देखिए एक और संधि, जब हम समास करते हैं तो संस्कृत भाषा इस प्रकार की है कि उसमें अन्य जो नियम हैं संधि इत्यादि के, वो भी इसमें प्रयुक्त होते हैं, सुबंध के नियम भी प्रयुक्त होते हैं। कोई भी हम प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जो हम पूर्व में जो नियम दिए गए हैं उनका उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। तो प्राप्तोदक और सु की जब उत्पत्ति होती है और रू जब उसको करते हैं तो क का अ है और उसके परे र है, रू का उ तो इत संज्ञक है, र है और उसके परे ग है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा हाशी च, और उस सूत्र के अनुसार अवर्ण के बाद यदि रू हो और उसके परे यदि हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तो ग हर्ष प्रत्याहार में आता है, तो उसके स्थान पर ऊ हो जाता है रू के स्थान पर। तो यहाँ पर रू के स्थान पर जब हम ऊ करते हैं तो प्राप्तोदक और ऊ, और फिर अ और ऊ को पुनः हम गुण संधि करें तो प्राप्तोदको ग्रामः। और यदि हमारे पास अन्य पद नहीं है कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम प्राप्तोदकः रूप ही यहाँ पे सामान्य रूप से बनाएंगे। तो ये है हमारा यम सह के साथ द्वितीय के अर्थ में। और उसके बाद है आरूढ़ रथो। तो आरूढ़ो रथो येन सा, जिसके द्वारा रथ पर को आरूढ़ किया गया है वो उसके अनड्वान के लिए ये प्रयुक्त हुआ है और आरूढ़ रथो बना है। तो यहाँ पर भी आरूढ़ सु रथ सु विग्रह होगा, फिर समास संज्ञा होगी और उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा होगी, फिर विभक्तियों का लोप होगा पूर्ववत, और विभक्ति लोप होने के बाद आरूढ़ रथ। यहाँ पर आरूढ़ और रथ में किसी प्रकार की संधि नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए सामान्य रूप से इसको आरूढ़ रथ लिखेंगे। और फिर सु की उत्पत्ति, क्योंकि अनड्वान पुल्लिंग है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर सु और उसके बाद रू और उसके बाद ओ। यहाँ पे जो ऊ होगा रू को, वो हशी च सूत्र द्वारा नहीं होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि थ का अ, रथ थ का अ और उसके बाद रू है और उसके बाद अनड्वान है अ है। तो हमने सूत्र किया अतो रो अपलुताद अपलुते, अपलुत अ के बाद रू और उसके बाद फिर अ हो अपलुत अ, तो रू को ऊ होता है। तो यदि अ परे नहीं होता तो हशी च से हमने किया, और अ परे है तो इसलिए अतो रो अपलुताद अपलुते सूत्र प्रवृत्त होगा और उससे ऊ और फिर आरूढ़ रथो, ये सिद्धि हमें प्राप्त होगी। उसके बाद है उपहृत पशु, और रुद्र के लिए आया है ये। तो उपहृत पशु को यदि हम विग्रह करेंगे तो उपहृतः पशु यस्मै सा,
अर्थात जिसको पशु जो है उपहार में दिया गया है, जिसके लिए पशु दिया गया है, ये यस्मई सह चतुर्थी के अर्थ में है और रुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे रुद्रा पुल्लिंग है। अब इसमें देखिए हम अन्य सभी कार्य उसी प्रकार से करने के बाद हमारे पास उपहृत पशु ह्रस्व उकारांत रूप बनता है और उसके बाद जब हम सु करते हैं, सु को रू करते हैं तो जो है रू के स्थान पर ऊ के स्थान पर जो है हम इसको दीर्घ ऊ करेंगे रोरी सूत्र द्वारा। तो यहाँ पे दीर्घ करेंगे और हमारे पास बन जाएगा उपहृत पशु। ड्र लोपे पूर्व से दीर्घो अण, ये संधि के सूत्र हैं। तो र के पूर्व जो है क्या हो जाएगा ओ, र के बाद फिर रुद्रा का र है तो रोरी से र का हमने एक र का लोप कर दिया और फिर हमने ड्र लोप पे पूर्व से दीर्घो अण सूत्र द्वारा जो अण है उ, इसको हमने दीर्घ कर दिया। तो इसको ध्यान में रखना है, जब समास करने के बाद जब अन्य कार्य करने हैं वो किस प्रकार से होंगे वो हमें अवश्य रूप से ध्यान से करने हैं। इसी प्रकार से उद्धृतो उद्धृतम ओदनो यस्या सा, अर्थात जिसमें से ओदन निकाल लिया गया है तो ये षष्ठ्यंत के लिए प्रयुक्त हुआ है उद्धृत ओदना स्थाली। अब यहाँ पर भी देखिए उद्धृत और ओदन रह जाएगा हमारा, अन्य कार्य पूर्वत जिस प्रकार से मैंने अभी बताए हैं उसके अनुसार समास करने के बाद हमारे पास उद्धृत और ओदन रह जाएगा। और उद्धृत के अ और ओ उनके दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, उद्धृतोदन है, उद्धृतोदन। और उसके बाद जो है स्त्रीलिंग में ये प्रयुक्त है, स्थाली के लिए प्रयुक्त हुआ है इसलिए स्त्रीलिंग में टाप होगा उद्धृतोदना। और फिर हम प्रथमा एक वचन में जब इसका प्रयोग करते हैं तो हल्ङ्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल सूत्र द्वारा सु का लोप हो जाता है और उद्धृतोदना ये रूप हमारे पास बनता है। इसी प्रकार से देखिए पीतानी अंबराणी यस्य, तो यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है कि यहाँ पे देखिए पूर्व वाले पंचमी विभक्ति है जिसमें से ओदन निकाल लिया गया है, उडेल लिया गया है, ऐसी स्थाली अर्थात पतीली। अब ये षष्ठी अंत के लिए है पीतानी अंबराणी यस्य, अर्थात जिसके वस्त्र जो है वो पीले हैं। तो पीत वस्त्र हरि के लिए प्रयुक्त होता है, अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे पीत और अंबर इनमें समास होगा सु आदि सब कार्य करके। तो पीत के त का अ और अंबर का अ, इन दोनों के स्थान पर हम दीर्घ करेंगे, दीर्घ संधि, अका सवर्ण दीर्घा, तो पीतांबर बनेगा। और फिर हरि के लिए प्रयुक्त हुआ है इसलिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में सु, और सु के बाद वही कार्य हशी च से रू को उ और फिर संधि करके अ रू के स्थान पर गुण करके पीतांबरो ये रूप बनता है। यदि हमारे पास हरि नहीं आता है, बाद में दिया नहीं होता है, तो हम पीतांबर ही करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि बाद में हश प्रत्याहार के वर्ण वाला पद है या नहीं। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति की बात करें, सप्तमी के अर्थ में है वीर पुरुष को, तो यहाँ पे ग्रामः के लिए प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वीराः पुरुषा यस्मिन्, ये सप्तमी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे वीराः पुरुषाः, ये भी ध्यान रखिएगा, वीराः जस होगा, बहुवचन है। जब हम संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा पद किस विभक्ति वचन और लिंग में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे वीरा पुरुषा, अभी तक हमने प्रथमा के रूप देखे थे, ये जो है प्रथमा एक वचन के देखे थे, अब बहुवचन के आ गया। तो वीराह वीर सुअ जस, तो जस होता है, और पुरुषा में भी जस होता है। जस का जो है संज्ञक है, तो जो है हम अस हम लिख सकते हैं। तो वीर जस पुरुष जस, हालांकि इसका तो कृतद्धित समासाश्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर इनका लुक हो जाता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, वीर और पुरुष, क्योंकि मूल शब्द वीर है और पुरुष है, इनसे जस अस लगने पर ये वीरा और पुरुषा बने। तो वीर पुरुष, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की संधि नहीं प्राप्त होती, परंतु एक सूत्र अन्य था जो अन्य जो हैं जिनसे
प्रत्यय नहीं, समासांत प्रत्यय नहीं कहे गए हैं, उनसे कप प्रत्यय, उनसे भी कप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर कप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और पुरुष और कप का प इत्संज्ञक होने के कारण क शेष रहता है, तो वीर पुरुषक बनता है। और इसके बाद फिर सु और उसको उ होकर वीर पुरुषको ये रूप बनता है। तो ये मैंने आपके सामने बहुव्रीहि समास सभी विभक्तियों के अर्थ में जो रूप बनते हैं उनके एक एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। और भाषा में, साहित्य में ऐसे उदाहरण अनेकों हैं जिनको हम इन उदाहरणों के द्वारा इनको ध्यान में रखते हुए उनको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, हमने अभी ये कहा कि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि हो, तो बहुव्रीहि समास की बात की थी। तो अन्य समासों में भी जो है कौन से शब्दों का किस प्रकार पूर्व प्रयोग होता है, इस पर भी हम एक दृष्टिपात करेंगे। क्योंकि समास जब हम भाषा पढ़ते हैं या साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें कब कौन सा पद होता है उसके सभी के हमें रूप सिद्धि जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वार्तिक दिया, सर्वनाम संख्ययोर उपसंख्यानम। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये वार्तिक है और उन्होंने कहा सर्वनाम और संख्यावाची शब्दों का पूर्व प्रयोग होता है। तो जैसे सर्व श्वेता और द्वि शुक्ला, तो यहाँ पे सर्व श्वेता, यहाँ पे वैसे सर्वेषु श्वेता, सर्वा श्वेता यस्मिन सह, तो ये यहाँ पे भी हमें बहुव्रीहि समास है, लेकिन श्वेता जो है वो विशेषण है और विशेषण का पूर्व प्रयोग कहा गया है, परंतु यहाँ पर ये वार्तिक है इसलिए श्वेता का पूर्व प्रयोग ना होकर सर्व का पूर्व प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से संख्यावाचक का द्वि शुक्ला, यद्यपि शुक्ल शब्द गुणवाचक है, विशेषण है, परंतु फिर भी द्वि क्योंकि संख्यावाचक है इसलिए इसका पूर्व प्रयोग किया गया है। तो ये वार्तिककार कात्यायन ने अलग से वार्तिक दिया कि इनका पूर्व प्रयोग होता है, भले ही ये विशेषण शब्द हैं श्वेता और शुक्ला, परंतु इनमें देखा गया है कि इनमें सर्वनाम शब्द जैसे सर्व है और संख्यावाचक शब्द द्वि है, इनका पूर्व प्रयोग होता है। तो कभी भी भाषा में हम ऐसे देखें कि हमने तो ये पढ़ा सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहि हो, परंतु बहुव्रीहि समास में सर्व या कोई और सर्वनाम शब्द पहले प्रयुक्त हुआ है या संख्यावाचक शब्द पहले प्रयुक्त हुआ है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये इस वार्तिक के कारण ये इस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से एक और सूत्र है निष्ठा, और निष्ठा का अर्थ होता है तक तवतु निष्ठा, और निष्ठा सूत्र का यहाँ अर्थ है निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम स्यात्। अब बहुव्रीहि समास में निष्ठा में समाप्त होने वाले पद का पूर्व प्रयोग होता है। तो यहाँ भी देखिए पूर्व सूत्र में कहा सप्तमी विशेषण है, परंतु यहाँ एक अन्य सूत्र दिया कि यदि दो पदों में से एक पद निष्ठांत है तो हम ये नहीं देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति अंत है या विशेषण है उसका पूर्व प्रयोग करना, अपितु अगर तक तवतु लगा हुआ है तो उसका पूर्व प्रयोग होगा। जैसे कृत कृत्यः, ये जो है कृत शब्द त प्रत्ययांत है इसलिए इसका यहाँ पे पूर्व प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से देखिए एक और वार्तिक दिया कात्यायन ने, वाहिताग्नि आदिषु, वा आहिताग्नि आदिषु, ये इनका तात्पर्य है कि आहिताग्नि आदि जो शब्द हैं इनमें विकल्प से जो है पूर्व प्रयोग होता है। दोनों में से कोई भी पूर्व में प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे आहिता अग्नि यस्मई, या हाँ, तो इसके लिए आहित और अग्नि जब दोनों शेष रह जाते हैं समास करने के बाद तो फिर हम आहित का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वा कहा, और अग्नि का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे आहित का पूर्व प्रयोग प्राप्त था क्योंकि त प्रत्यांत है और निष्ठा सूत्र द्वारा हुआ है, परंतु विकल्प कहा इसमें, तो यहाँ विकल्प से यहाँ पर त प्रत्यांत आहित का भी पूर्व प्रयोग हो सकता है और अग्नि का भी पूर्व प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ जब हम अग्नि को पूर्व प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें क्या नया इसमें और करना है इसको जोड़ने के लिए, तो अग्नि और आहित, और फिर यहाँ पे अग्नि का ई और आ जो है हमारे सामने है, आ परे है,
तो इको यणची सूत्र द्वारा इकार को य होगा और फिर य में आ मिलाकर अज्ञाहित ये रूप बनेगा। और एक और सूत्र है प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठा सप्तम्यौ। निष्ठा और सप्तम्यंत को परे प्रयोग करते हैं। तो देखिए पूर्व सूत्रों में हमने कहा कि निष्ठांत का पूर्व प्रयोग होता है और सप्तम्यंत का, परंतु यदि प्रहरण अर्थ वाले शब्द हों तो उनके परे निष्ठा और सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे दंड पाणी। अब दंड पाणी ये प्रहार दंड प्रहरण अर्थ वाला शब्द है, तो यहाँ पे दंडा पाणव, तो पाणव सप्तम्यंत है, परंतु सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग ना होकर ये दंडा का पूर्व प्रयोग किया और पाणव का बाद में, तो इसलिए इससे बनता है दंड पाणी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व प्रयोग में इसमें बहुव्रीहि समास में पूर्व प्रयोग के किस प्रकार से नियम हैं, वो हमने आपको सूत्र के माध्यम से भी और वार्तिकों के माध्यम से भी स्पष्ट किया। तो इन्हीं को आधार मानकर हम भाषा में अन्य सभी शब्दों को उनका विग्रह और समस्त पद बना सकते हैं। अब हमारे पास सूत्र है सप्तमी विभक्ति का अलुक। अभी हमने इससे पूर्व जितने भी समास किए हम विभक्तियों का लोप करते हैं। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा हम विभक्तियों का लोप करते हैं, परंतु ये सूत्र जो आगे हम करने जा रहे हैं उसमें सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता। तो हमने अभी यही बताया आपके सामने कि सप्तमी विभक्ति अंत का पूर्व प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं होता है, उसके लिए हमारे पास नियम है। तो सूत्र है हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम, और इस सूत्र की वृत्ति है हलंतात अदंतात च सप्तम्या अलुक उत्तर पदे परे संज्ञायाम गम्यमानायाम। तो ये इसकी वृत्ति है और इस वृत्ति के अनुसार अर्थ है हलदंतात में कहा हलंतात अदंतात च। हल अर्थात व्यंजन और अद में ह्रस्व तपर किया हुआ है, तो हल में समाप्त होने वाले अर्थात किसी भी व्यंजन में समाप्त होने वाले और किसी भी अ में समाप्त होने वाले के बाद यदि शब्द के बाद यदि सप्तमी विभक्ति है तो उसका अलुक उसका लुक नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा? उत्तर पदे परे, यदि उसके कोई परे उत्तर पद हो, दूसरा पद हो, और जब हम समास करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, तो उत्तर पद परे हो तो उसका लोप सप्तमी का नहीं होगा। और कब नहीं होगा? संज्ञायाम गम्यमानायाम, यदि उस समस्त पद से संज्ञा गम्यमान हो। संज्ञा जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वस्तु विशेष के लिए यदि वो शब्द प्रयुक्त होता है, वो समस्त पद, तो ही हलंत और अदंत के बाद सप्तमी विभक्ति का अलुक होगा। उदाहरण आपके सामने है, एक उदाहरण त्वची सारा, और इसमें ये बहुव्रीहि समास हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट इसलिए किया क्योंकि ये सूत्र केवल मात्र बहुव्रीहि समास के लिए नहीं है, कहीं भी संज्ञा अर्थ होगा तो और हलंत और अदंत के बाद सप्तमी विभक्ति है तो उत्तर पद परे होने पर उसको लुक नहीं होगा। तो बहुव्रीहि समास का मैं उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ, और वह है एक है त्वची सारा। त्वची सारा, यहाँ त्वच शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति, यदि हम हलंत शब्द है, चकारांत है, तो त्वच शब्द से जब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो त्वची बनता है। तो क्या त्वची सारा यस्य, ये बहुव्रीहि समास है। और ये भी मैं बता दूं कि ये विशेष संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। बांस के जो वृक्ष है, बांस को हम त्वची सार कहते हैं, क्योंकि सार जितना भी जो तत्व है, जितना भी असर है, वो बांस में उसकी त्वचा में होता है। बांस की त्वचा में उसका सारा असर होता है, सत्व होता है, तो इसलिए कहा त्वची सारा यस्य। तो ये बांस के लिए वंश, संस्कृत में बांस को वंश कहते हैं, तो वंश के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे
हलंत के बाद है सप्तमी विभक्ति, त्वच ङी और संज्ञा अर्थ है और उत्तर पद सार परे है, तो इसलिए इसका लुक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे त्वची सारा ही प्रयुक्त होता है, त्वक सारा प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार से देखिए कंठे कालः, ये व्यधिकरण बहुव्रीहि के समास हैं, क्योंकि हमने अनेकम अन्य पदार्थ से समास किए थे प्रथमांतों में, परंतु यदि यहाँ हम यदि समास करेंगे तो हम समास किससे करेंगे, जो है पूर्व जो हमारे पास नियम था सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, तो सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इस सूत्र के ज्ञापन के कारण यहाँ पर हमने व्यधिकरण बहुव्रीहि समास किया है। तो इसलिए कंठे काला यस्य, तो यहाँ पे कंठ के साथ जो ङी विभक्ति है उसका भी लुक नहीं होगा, क्योंकि कंठे काला जो है वो शिव के लिए प्रयुक्त है, रुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अन्य पद संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं हुआ है।